जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ्स इज फन विथ जीआर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि देख रहे होंगे आप, कक्षा 10वीं के अध्याय 10 प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो सवाल दिया गया है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। हल करने के लिए हम देखते हैं, एक चित्र के मदद से हल करेंगे। तो इसमें जैसे बोला गया है कि एक मीनार है, अर्थात हम सिंपल सा एक बना देते हैं। एक मीनार है, चलिए ठीक है, हम मान लिए एक मीनार है। क्या है? एक मीनार ए बी है। उसके बाद बोलता है कि एक मीनार के आधार से सरल रेखा में, अर्थात इस तरफ और इस तरफ सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से ए व बी दूरी पर स्थित शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, एक उन्नयन कोण यहां बनेगा और एक उन्नयन कोण हमारे पास यहां बनेगा। अब ए बी इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। अब ये चूंकि ये मीनार है तो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी तो ऊंचाई को हम मान लिए एच है, और यहां तक की इसकी जो दूरी है बिंदु डी से बी तक ए और बिंदु बी से सी तक, इसकी दूरी क्या है? बी है। मीनार को माने हैं ए बी है, जिसकी ऊंचाई क्या है देख रहे होंगे आप, एच है, जिसके आधार से ए दूरी पर मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण क्या है हमारे पास? थीटा है। तथा अगला क्या बोल रहा है? बी दूरी पर बोल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार बी दूरी पर स्थित, इसको लिख देंगे बिंदु, कौन सा है? डी। बी दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या आ रहा है हमारे पास? देख सकते हैं 90 ऋण का थीटा है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे हल करते हैं फिर। तो हाँ, इसको अब देखते हैं हम लोग। यहां जैसे ए बी का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ बताएंगे आप? एच। और क्या प्राप्त हुआ? बी डी का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए। और बी सी का वैल्यू हमारे पास है बी। अब त्रिभुज किस में ले लेते हैं? इस वाले में। तो यहां 90 अंश का कोण बन रहा है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में किसका लेंगे हम लोग? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। अब इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप यहाँ शॉर्टकट इसका सीख लेना कि लाल बटे कक्का, अर्थात यहाँ साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक थीटा होता है। तो हमारे पास ये वाला टेन के लिए क्या लागू होगा? लंब बटे आधार। अर्थात यहाँ पर लंब हमारे पास क्या दिया गया है? ए बी है, और आधार क्या दिया गया है इसके लिए? बी डी है। ए बी का है एच और बी डी का मान क्या दे दिया गया हमारे पास? ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर एच बटे ए। इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। अब हम देखते हैं
दूसरे त्रिभुज में किसमें, ये वाले त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज के लिए भी लिखेंगे, अब त्रिभुज किस में लेंगे, ए सी बी में, या ए बी सी भी बोल सकते हैं, ए बी सी में ले लेते हैं। इसमें भी tan थीटा बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान रहे ना, ये आपका रफ में लिया गया है, ये इसको रफ में लिखिएगा, इसको नोट्स में नहीं लिखेंगे। लंब बटे आधार हुआ, तो लंब क्या दे दिया गया है यहाँ पे, ए बी है, चूंकि ये जो लंबाई है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। अब आधार दिया गया है बी सी, ए बी का मान हमारे पास क्या दिया गया है, एच है, और बी सी का मान दिया गया है बी। तो यहाँ टेन थीटा का मान क्या दे दिया गया है यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर लिखेंगे एच बटे बी। अब टेन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर एच बटे बी। अब ध्यान रहे आपको, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो अंडर रूट में हमको ए बी लाना है। अब ए बी अंडर रूट में कब आएगा, जब हम एक तो दो समीकरण, एक समीकरण और ले आते हैं और दोनों समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो उसको तुलना करने के लिए चूंकि एक पक्ष का तो बराबर होना जरूरी है, तो उसके लिए इधर टेन थीटा लिए हैं, तो इधर भी टेन थीटा हम ले आते हैं। तो लाएंगे कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एच बटे बी। कारण क्या है कि कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस ट्रिक में देख सकते हैं आप कि टेन थीटा बराबर क्या है, एक बटे में कॉट थीटा। जैसे अगर इसको पूरा डिटेल देखना होगा तो मैं आई बटन में आपको लगा दूंगा, उसमें से जाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात को फिर से आप रिमाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसका हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको आगे देखते हैं। समीकरण एक प्राप्त है, अब यहाँ से इसको आगे ले जाते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, अगर टेन थीटा को मैं अगर ऊपर लिख दूँ, जैसे टेन थीटा, तो एक बटे में टेन थीटा था, तो टेन थीटा को ऊपर लिख लिया, तो ये भी तो ऊपर हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, मतलब बी बटे एच हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर चूंकि इसके भी समीकरण 2 के भी बाएं पक्ष में टेन थीटा है और समीकरण 1 के बाएं पक्ष में भी टेन थीटा है, अर्थात इसके जब बायां पक्ष बराबर है तो इसके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं एच बटे में ए, समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, उसके बाद बी बटे में एच है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं इसका, h का गुणा h के साथ होगा तो h इंटू एच इज इक्वल टू a इंटू बी। उसी प्रकार h और h का गुणा होने के बाद हो जाएगा h स्क्वायर बराबर a इंटू बी। अब इसका वर्ग को हटाने के लिए हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए बी। तो हमारे पास सिद्ध क्या करना था, अंडर रूट ए बी। अब हम क्या माने हैं, ऊंचाई को h माने हैं, तो इसी प्रकार यह सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। ऐसे आप लिखिएगा, बहुत ही पूरे के पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन विथ जीआर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और बिल्कुल भी बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।